नमस्कार साथियों, आइए साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत एवं मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत का पूरा नाम एवं निपुण भारत मिशन क्या है एवं निपुण भारत का विज़न एवं इसके लक्ष्य क्या क्या हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए साथियों, निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है। देखिए इसका फुल फॉर्म हम अंग्रेजी में समझ लेते हैं। देखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी निपुण भारत का फुल फॉर्म है। देखिए इस प्रकार से, आइए अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, निपुण भारत योजना 2022 इसके बारे में हम जान लेते हैं। साथियों, निपुण भारत योजना को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई 2021 को आरंभ किया गया है। इस योजना का पूरा नाम अर्थात निपुण भारत का पूरा नाम देखिए, निपुण का नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है। इस योजना के माध्यम से सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों को प्रदान किया जा सकेगा। निपुण योजना के माध्यम से सन 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आप यहाँ जान सकते हैं निपुण भारत योजना क्या है इस प्रकार से, और निपुण का फुल फॉर्म क्या है। आइए इसी प्रकार से देखते हैं निपुण भारत एवं मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत हम इसके बारे में और अधिक विस्तार से हम चर्चा करते हैं। देखिए, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के बच्चों के अधिगम प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए राज्य में मिशन अंकुर के नाम से कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बच्चों को साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का व्यापक अनुभव देने की वकालत करता है। कार्यक्रम के तहत शिक्षक समदर्शिका, अभ्यास पुस्तिका एवं अन्य सहायक सामग्री का निर्माण किया गया है। देखिए, जो निपुण भारत एवं मिशन अंकुर है, इसके अंतर्गत कार्यक्रम के तहत शिक्षक समदर्शिका, अभ्यास पुस्तिका और अन्य सहायक सामग्री का निर्माण किया गया है, जो बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों की संप्राप्ति में उपयोगी होगा। मिशन अंकुर के उद्देश्यों की संप्राप्ति में सभी हितधारकों अर्थात शिक्षकों, समुदाय एवं अभिभावकों, विभिन्न स्तर के राज्य एवं स्थानीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और सभी हितधारक साथ में मिलकर कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से आप निपुण भारत और मिशन अंकुर के बारे में जान सकते हैं। दिया है यहाँ देखिए 2026-27 निपुण भारत मिशन का लक्ष्य। तो देखिए, अब हम जानेंगे निपुण भारत मिशन के क्या लक्ष्य हैं। देखिए, निपुण भारत मिशन के तहत कुछ दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना है। इन दीर्घकालिक लक्ष्यों को 2026-27 तक प्राप्त करने के लिए देश भर में मिशन मोड में काम किया जाएगा। निपुण भारत कार्यक्रम के बृहत्तर लक्ष्यों को नीचे देखा जा सकता है। देखिए, निपुण भारत मिशन के जो लक्ष्य हैं, इन्हें हम इस प्रकार से जान सकते हैं। इसमें दिया है, पहला है समझ के साथ पढ़ना। देखिए, ये पहला लक्ष्य है, समझ के साथ पढ़ना। हम इसे विस्तार से जान लेते हैं। बुनियादी साक्षरता के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से यह एक है, समझ के साथ पढ़ना। बच्चा जब किसी पाठ को पढ़कर उसका अर्थ समझने लगे, तब माना जाता है कि वह समझ के साथ पढ़ रहा है। समझ के साथ पढ़ने के लिए कुछ बेहद ज़रूरी चरण होते हैं, उन पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा, जैसे कि ध्वनि जागरूकता, वर्ण पहचान, डिकोडिंग और पठन। तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ के साथ पढ़ना, इसे आप विस्तार से समझ सकते हैं। इसके बाद है देखिए लिखना। देखिए, इसमें दिया है समझ के साथ पढ़ने के साथ साथ ही लिखने के कौशल का विकास भी बुनियादी साक्षरता के
महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। समझ के साथ लिखने का कौशल विकसित करने के लिए बच्चों को क्रमशः उभरता लेखन देखकर लिखना आदि चरणों से गुजरना होगा। तो इस प्रकार से आप लिखना इसे भी समझ सकते हैं। इसके बाद है आधारभूत गणितीय समक्रियाएँ। बुनियादी संख्या ज्ञान में समक्रियाओं की समझ एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग केवल संख्याओं का अमूर्त उपयोग नहीं है। इन समक्रियाओं का अनुप्रयोग दैनिक जीवन में व्यापक रूप में होता है। ये समक्रियाएँ विषय वस्तु के विश्लेषण, वर्णन और जीवन के संदर्भ में सरल समस्याओं की व्याख्या और समाधान के लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार से आधारभूत गणितीय समक्रियाएँ भी निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है। इसके बाद है जीवन के बुनियादी कौशल। तो इसे भी हम देख लेते हैं। निपुण भारत मिशन के तहत केवल बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर ही फोकस नहीं किया गया है, वरन बच्चों को विद्यालय और घर में ऐसा माहौल भी देना है जिससे वे जीवन जीने के कुछ बुनियादी कौशल भी हासिल कर पाएँ। इसके लिए बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की गतिविधियाँ की जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं निपुण भारत मिशन के जो लक्ष्य हैं, समझ के साथ पढ़ना, लिखना, आधारभूत गणितीय समक्रियाएँ और जीवन के बुनियादी कौशल, ये निपुण भारत मिशन के लक्ष्य हैं जिन्हें हमने विस्तार से समझा। आइए साथियों, इसी प्रकार से हम देखते हैं निपुण भारत जो मिशन है इसका क्या विज़न है, इसे हम जान लेते हैं। देखिए निपुण भारत का विज़न देखिए इसमें दिया है, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को पर्याप्त रूप से सशक्त किया जा सके। तो निपुण भारत का विज़न क्या है? एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को पर्याप्त रूप से सशक्त किया जा सके। यही निपुण भारत का विज़न है, जिसमें प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक पढ़ने लिखने व बुनियादी संख्या ज्ञान के स्तर को प्राप्त करे। प्री स्कूल अवस्था से कक्षा 1 के बीच के चरणों के बीच बदलाव की प्रक्रिया के बीच सशक्त समन्वय स्थापित हो। इसके बाद है 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के सीखने की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर निपुण भारत जो मिशन है, इसके जो विज़न है, इन्हें हम यहाँ इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से आप इसे समझ लेंगे तो इस प्रकार से हम देखेंगे। और हम यहाँ देख सकते हैं निपुण भारत के विकासात्मक जो लक्ष्य हैं, इन्हें भी हम जान लेते हैं। देखिए इसमें निपुण भारत के विकासात्मक लक्ष्य कौन कौन से हैं। देखिए इसके अंतर्गत 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चे इस मिशन के अंतर्गत लिए गए हैं। देखिए इसमें दिया है बच्चे, पहला लक्ष्य है विकासात्मक लक्ष्य, बच्चे अच्छे स्वास्थ्य एवं विकास को प्राप्त कर सके, अर्थात हम इसे कह सकते हैं HW। और इसके बाद है बच्चे प्रभावी संवाद स्थापित करने में निपुण बने, ये दूसरा लक्ष्य है जिसे हम कहते हैं EC। और बच्चे अपने वातावरण से जुड़ते हुए सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो सके, अर्थात IL। इसे हम इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो देखिए निपुण भारत के विकासात्मक जो लक्ष्य हैं, इन्हें भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जो कि 3 प्रकार के लक्ष्य यहाँ दिए गए हैं, HW, EC और IL। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से हमने निपुण भारत मिशन क्या है और इसके लक्ष्य एवं इसका विज़न और इसका पूरा नाम इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत ही सरल तरीके से जाना। साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों, इस जानकारी को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी के अंतर्गत और भी अन्य आगे की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।